नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में होने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए और जो धांधली होती है उसे रोकने के लिए अब छात्र एकत्र होना शुरू हो गए हैं और एकत्र होने का आह्वान किया है दिलीप ने। दिलीप बता दें आपको, छात्र नेता रहे हैं। लगातार जो हैं बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर, गड़बड़ी को लेकर वो आवाज़ उठाते रहे हैं और उन्होंने 27 तारीख को एक मीटिंग रखा है और उसी में तय होगा बिहार में छात्र आंदोलन की रूपरेखा। तो चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने हेतु एवं जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनमें धांधली को रोकने के लिए बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। और ये छात्र आंदोलन ऐसा हो जिसमें 50,000 से ज़्यादा छात्र सड़क पे उतरे। इन्हीं सब बातों को लेके 27 जनवरी को पटना कॉलेज में 3 बजे हम लोगों ने मीटिंग रखा है, जिसका मकसद है कि एक बड़े छात्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए, उस पर उसकी रणनीति बनाई जाए और आगे हमारा क्या कदम होगा, किस तरह इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इन सभी मुद्दों पे आपस में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो, पारदर्शिता आए। और इस पारदर्शिता को लाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी परीक्षा OMR सीट पे होती है, चाहे वो बिहार दरोगा की हो, BPSSC द्वारा आयोजित कोई और भी परीक्षा हो, या फिर BSSC द्वारा आयोजित परीक्षा हो, बिहार पुलिस की परीक्षा हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जो OMR सीट पे आयोजित होती है, तो उस परीक्षा के तुरंत बाद, माने परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों को OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए। और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ दिया जाए और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। ये हमारा प्रमुख मांग है। इसके अलावे भी जो प्रमुख मांगों पे विचार किया जाएगा। जैसे देख रहे हैं अभी कि हर एक यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटी में 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल 5 साल में पूरा हो रहा है। महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छात्र हित से जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और बिहार के छात्रों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी, अन्याय और शोषण हो रहा है। तो अब बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। अभी हाल ही में बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट आया उसमें आप देख रहे हैं कि धांधली वैसे ही प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई। बिहार दरोगा PT में भी पेपर लीक हुआ था, आंसर वायरल हुआ, हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। विधान परिषद में ही मुद्दा उठा और उसके बाद CBI जांच होने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया कोरोना के चलते, जिसके बाद आगे कोई आंदोलन नहीं हो पाया और ये लॉकडाउन लंबा खिंच गया, ये सभी को पता है, जिस वजह से आंदोलन रुक गया और आगे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे 2213 बिहार दरोगा है, फिर BSSC CGL 3 का आएगा वैकेंसी, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी आएगी, बिहार पुलिस की परीक्षा मार्च में है और भी जो आगे वैकेंसी आएगी, BPSC का भी हो, तो उन सब में धांधली बंद हो और पारदर्शिता आए। इन सभी मुद्दों को लेके एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है। और अगर हम छोटा मोटा आंदोलन करते हैं तो उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन न करें, इस सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन हो जो ऐतिहासिक हो और जिसका असर सरकार और आयोग पर पड़े, ताकि सरकार हमारी बात मानने को मजबूर हो जाए। और BPSC का देखिए, 66वीं BPSC PT का जो है उसका भी आंसर वायरल हुआ था, लेकिन आयोग ने उसको अफवाह बता दिया और कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया और छात्र भी सड़क पे नहीं उतरे। लेकिन जब मैं आंदोलन करता हूं तो उसी में से कुछ 2-4 लोग जो शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए हैं, जो क्वेश्चन आंसर बेचने का धंधा करते हैं, वो लोग आरोप लगाएंगे कि दिलीप आंदोलन कर रहा है नेता बनने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए, तो ये वो 10 तरह का आरोप लगाएंगे। अभी भी जैसे देखिए हम बड़े छात्र आंदोलन की बात सिर्फ किए, 27 जनवरी को मीटिंग की बात किए तो कुछ लोग एक्टिव हो गए, जो शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए, जो क्वेश्चन आंसर बेचने का धंधा करते, वो लोग एक्टिव हो गए और वो लोग मेरे अगेंस्ट साजिश रचने लगे, मुझे बदनाम करने की साजिश, तरह तरह की बातें करने लगे कि दिलीप पैसा खाने के लिए आंदोलन कर रहा है, तो कुछ जो मन में आ रहा है वो आरोप लगा रहे हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं जो छात्र आंदोलन में भी आ जाते हैं और वो लोग शिक्षा माफिया से जुड़े हुए हैं, उनको पैसा मिलता है शिक्षा माफियाओं से, वो लोग स्टूडेंट देता है, क्वेश्चन आंसर बेचता है और स्टूडेंट के बदले उन लोग को पैसा मिलता है। जितना स्टूडेंट उन लोग सेटर के पास ले जाएगा उस अनुसार उन लोग को पैसा मिलता है। तो ऐसे शिक्षा माफियाओं और शिक्षा माफियाओं से संबंधित लोगों से भी हम लोग को बच के रहना है और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जहां भी इस तरह का पोस्ट करे
उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब। आखिर छात्र आंदोलन जो हम लोग करने की बात कर रहे हैं पारदर्शिता लाने के लिए, हम लोग कोई सरकारी जॉब तो नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? अगर किसी को इस पर आपत्ति है, जो इस आंदोलन के विरोध में लिख रहा हो, बोल रहा हो, तो समझ जाइए कि उसका धंधा चौपट होने वाला है, ये डर उसको सता रहा है, इसलिए छात्र आंदोलन का विरोध कर रहा है। और वो लोग सेटर है, दलाल है, शिक्षा माफियाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि ये आंदोलन न हो। उन लोगों को डर हो गया है। और पटना के 2-3 शिक्षक भी इस आंदोलन का नाम सुन के अब डर गए हैं। 2 लोग सेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, कोचिंग संस्थान वाले शिक्षक, सभी शिक्षक नहीं, सभी कोचिंग संस्थान नहीं, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो हमारे आंदोलन का सपोर्ट भी किए हैं पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन 2-3 शिक्षक कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो सेटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और ये लोग कभी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं, उल्टे छात्रों को गुमराह करते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सभी टीचर क्या जीएस जो पढ़ाते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं या हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं पढ़ाते हैं? हर कोई पढ़ाता है, चाहे कोई भी कोचिंग हो, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ाते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसके बाद हमारा देश आज़ादी हुआ, देश आज़ाद हुआ, यानी कि आंदोलन से ही देश आज़ाद हुआ। और अभी कुछ 2-4 गिने चुने शिक्षक ये बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो वो लोग पढ़ाते क्यों हैं कि आंदोलन से देश आज़ाद हुआ? वो लोग को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे शिक्षकों के भी बहकावे में न आए। आप लोग ग्रेजुएट हैं, खुद अपना भला बुरा सोच सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम में धांधली हो रही है। तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं जिसमें 50,000 से ज़्यादा छात्र सड़क पे उतरे। और इसमें समय भी लगेगा तो ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में कोई आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे। जब तक हमारे पास संख्या बल उतना नहीं होगा, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम लोग 27 जनवरी को 3 बजे पटना कॉलेज में एक मीटिंग रखे हैं। जो लोग पटना में मौजूद होंगे वो लोग आए मीटिंग में, और हम लोग उस मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि इस आंदोलन की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, आगे क्या रणनीति होगी। और हर एक जिला वाइज कमेटी भी बनाएंगे, उस पर भी विचार विमर्श होगा। तो प्लीज़ जो लोग पटना में मौजूद होंगे या आसपास में मौजूद होंगे, जो आ सकते हैं वो प्लीज़, जो पटना में मौजूद है वो तो जरूर आइए। 27 जनवरी को 3 बजे पटना कॉलेज जरूर आइए। उसमें हम लोग सारे मुद्दों पर, बिहार दरोगा में जो धांधली हुई है उस पर बात करेंगे, पीटी मेंस सभी में धांधली हुई है, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ उस पर भी बात करेंगे। और आगे जो परीक्षाएं आने वाली है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या जो भी हो, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में धांधली रुके और पारदर्शिता आए। तो प्लीज़ आप लोग जो पटना या आसपास में मौजूद हैं वो 27 जनवरी को 3 बजे पटना कॉलेज जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें धांधलियां हुई हैं, बीपीएससी तक के क्वेश्चन जो हैं वो बाहर हो गए हैं। तो वही आगे आने वाली परीक्षाओं में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए कि उनके साथ किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। और हज़ारों की संख्या में छात्र जब सड़कों पे आएंगे तो सरकार मजबूर होगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, और इसी के लिए 27 जनवरी को मीटिंग रखा गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।